राइट टू रिजेक्ट लागू होगा उस दिन हमारे यहाँ से पूरे भारत से आंदोलन खत्म होगा। हम नहीं चाहते कि अब ये 21वीं सदी के भारत में किसी भी तरह का आंदोलन हो। और वोटिंग राइट हमको मिलना चाहिए। अगर वोट देने का अधिकार है तो वोट लेने का भी अधिकार होना चाहिए। देखिए, जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं इन सब आंदोलनकारियों का जो अपने अपने हक की मांग कर रहे हैं, मैं इनका समर्थन करती हूँ, सभी का, यहाँ पर एक एक व्यक्ति का। लेकिन ये लोग कर रहे हैं, पहलवान एक पर्टिकुलर पहलवान ग्रुप के लिए कर रहा है। आंगनवाड़ी की मेरी बहनें आंगनवाड़ी के लिए कर रही हैं। हम जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। 141 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं। 141 करोड़ लोगों के हाथ में सीधी ताकत आए, हम इसके लिए कर रहे हैं। जनता को, पूरे देश को हम मैसेज देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि महापरिवर्तन जन आंदोलन का हिस्सा बनिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने हाथ में सीधी ताकत आए, उसके लिए आप महापरिवर्तन जन आंदोलन से जुड़िए। महिलाओं के सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। हमने रात नक्सलियों के बीच भी बिताई, हमें ना सुरक्षा दी गई। हम एक दिन रास्ते में गिर गए थे, हमारे साथी को ट्रक वाले ने ठोक दिया था। झंडा को लगा, इनके हाथ को नहीं लगा। पुलिस कहाँ है? अगर हम मर जाते तो जवाबदारी कौन लेता? लेकिन अगर मैं भूखी हूँ, आपने मुझे रोटी दिया है, तो मेरा फर्ज है कि मैं कहूँ कि मुझे इस मैडम ने रोटी दिया है। तो इन सरकारों से तो वो नक्सली बेहतर थे। तो जिस प्रकार से ISIS को बनाया अमेरिका ने, उसी प्रकार से नक्सलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो ये राजनीति के लोग हैं, चाहे CPI का नाम लें, चाहे BJP को बोलें, तो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नक्सली को यूज किया जाता है। भाई अधिकारी तो सब करता है ना, IAS अधिकारी जो है वो कम नहीं है भ्रष्टाचारी। तो इस कानून को लागू करवाने के लिए हम लोग 1 तारीख को आंदोलन यहाँ पर करेंगे और हमें परमिशन 1 दिन की मिली है। हम कल जाके DC साहब से बात करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। जी, हमने एक पदयात्रा शुरू की थी वैशाली बिहार से, और बिहार वो जगह है, वैशाली वो जगह है जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र दिया है। लोकतंत्र की जननी भी माना जाता है उसको। हमने वहाँ से पदयात्रा शुरू की, लगभग 9 राज्यों से होकर के अभी हम जंतर मंतर पहुँचे हुए हैं। लगभग 2000 किलोमीटर की हमारी पदयात्रा थी, जिसमें हम 3 कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। जिसमें पहला है खारिज करने का अधिकार। खारिज करने के अधिकार में जो हम मांग कर रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, जनप्रतिनिधि हो या आला अफसर हो, उनको सबको पद से हटाने का अधिकार जनता के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि आज आप देखिए, विधायक आपकी नहीं सुनता, मंत्री आपकी नहीं सुनता, कोई आपकी जनता की बात कोई नहीं करता। आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलिए, वो आपको तवज्जो ही नहीं देता, वो आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता है। आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आज देश में 2 ही व्यवस्था है कि काम करने का पैसा जनता से लेते हैं और काम नहीं करने का पैसा ये लोग सरकारों से लेते हैं। कुछ समय से हम देख रहे हैं, पहले भारत में जुडिशरी पर लोगों को बहुत भरोसा था, मुझे भी था, आज भी है। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, जुडिशरी से भी लोगों का विश्वास उठ रहा है, क्योंकि कई ऐसे फैसले हमारे सामने आए हैं जिससे भरोसा उठ गया है। तो ये कानून जो है, जिस दिन ये राइट टू रिजेक्ट लागू होगा, जनता के हाथ में सीधी ताकत आएगी। आज जनता वोट भी देती है, टैक्स भी देती है और डंडे भी खाती है। आप देख रहे हैं ना जंतर मंतर में जो भीड़ है, वोट देने के बाद, टैक्स देने के बाद इनको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। पहला अधिकार, जिस दिन ये राइट टू रिजेक्ट लागू होगा उस दिन हमारे यहाँ से पूरे भारत से आंदोलन खत्म होगा। हम नहीं चाहते कि अब ये 21वीं सदी के भारत में किसी भी तरह का आंदोलन हो। आंदोलन होने से जनहानि होती है, धन हानि होती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बन रही है वो आप देखिए किस स्तर पर बन रही है। क्योंकि हर आदमी फेसबुक से जुड़ा है, ट्विटर से जुड़ा है, इंस्टा, हर जगह सोशल मीडिया साइट में चीजें जाती हैं, तो भारत की बदनामी हो रही है। दूसरा है जनमत संग्रह का अधिकार। जनमत संग्रह के अधिकार में जनता को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, चाहे केंद्रीय सूची से कानून बने, चाहे राज्य सूची से बने। केंद्रीय सूची में राष्ट्रपति दस्तखत कर दिए, कानून बन गया। राज्य सूची में राज्यपाल दस्तखत कर दिए, कानून बन गया। अरे जिसके लिए बना रहे हो एक बार उसकी भी तो सहमति लोगे ना। जनता का वोटिंग राइट मिले और जनता वोटिंग के माध्यम से ये बताएगी कि ये कानून की उसको जरूरत है कि नहीं है, संशोधन की जरूरत है तो आप संशोधन करिए, उसके बाद नए तरीके से लेके आइए। इसका दुष्परिणाम आपने अभी देखा, 1-1.5 साल पहले जब किसान बिल आया, तो जनमत संग्रह का अधिकार अगर होता तो देश का किसान सड़कों पर नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय स्तर में भारत की कितनी छीछालेदर हुई, भारत की प्राचीर पर हमला हुआ, भारत की सुरक्षा एजेंसियां शक के दायरे में आ गई कि आपने कैसे कर लिया कि भारत के प्राचीर पे हमला हो गया, कोई और आदमी आकर के वहां तिरंगा लहरा दिया। हम तिरंगा के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो हो रहा है हम इसको रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं जनमत संग्रह का अधिकार हो, जनता के हाथ में सीधी ताकत आए और वोटिंग राइट उसको मिले, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। जनता को भी तो लगना चाहिए ना कि कोई चीज बनी है तो वो उसके हित में बनी है।
हमेशा कानून बनता है, आंदोलन होते हैं, इसका मतलब आप अपने लिए कानून बनाते हैं। और भारत में आज तक जितने भी कानून बनाए गए हैं वो नेता और अधिकारी सब मिलकर अपने हित के लिए बनाते हैं कि उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, जनता का नुकसान हो तो चलेगा, उनको तकलीफ नहीं हो। दूसरा कानून है कानून सुधार में जनता की भागीदारी। अभी किसान बिल को ही लेते हैं, किसान बिल जब आया तो अगर किसान के कुछ नेताओं को बुला करके उनकी राय ले ली जाती और वो जो पॉइंट्स चाहते थे कि ये हो वो आप रखते तो आंदोलन नहीं होता। और आप करते क्या हैं कि आप नई स्टैंडिंग कमेटी में अपने खास परिचित लोगों को रख लेते हैं जो आपके हर गलत सही में हाँ मिलाएंगे। वो जनता की तरफ से प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पा रहा है कोई। हम चाहते हैं कि जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि जाए जो वहां पर जनता का प्रतिनिधित्व करे और उनके जो पॉइंट्स हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करेगा उसका आप उस कानून में जगह दें। अगर आप नहीं देते तो जो हमारा दूसरा था जनमत संग्रह का अधिकार, तो हम वोटिंग राइट के माध्यम से उस कानून को खारिज कर देंगे, नहीं लागू होने देंगे और तब तक लागू नहीं होने देंगे जब तक जनता नहीं चाहती है। और वोटिंग राइट हमको मिलना चाहिए। अगर वोट देने का अधिकार है तो वोट लेने का भी अधिकार होना चाहिए। हम इन कानूनों की बात कर रहे हैं जिसमें हमको लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा और हर व्यक्ति के हाथ में सीधी ताकत आएगी। आप कहते हैं जनता के लिए और जनता के द्वारा, तो एक भी चीज बता दीजिए जो आज तक हुई है जनता के लिए, जनता के द्वारा। यहाँ पे तो होता है नेता के लिए और अधिकारी के द्वारा। भाई अधिकारी तो सब करता है ना, आईएएस अधिकारी जो है वो कम नहीं है भ्रष्टाचारी। तो इस कानून को लागू करवाने के लिए हम लोग 1 तारीख को आंदोलन यहाँ पर करेंगे और हमें परमिशन 1 दिन की मिली है। हम कल जाके डीसी साहब से बात करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। मैम, आपको लगता है कि आप बैठेंगे अनिश्चितकाल धरने पर, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत सारे लोग धरने पर बैठे हैं, आंदोलन पर बैठे हैं। अभी आप खुद ही जंतर मंतर का उदाहरण दे रही थी, जंतर मंतर का देख लीजिए, अभी महिला पहलवान वाला भी मुद्दा चल रहा है। तो आपको उम्मीद है हो सकता है? देखिए, जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं इन सब आंदोलनकारियों का जो अपने अपने हक की मांग कर रहे हैं मैं इनका समर्थन करती हूँ, सभी का, यहाँ पर एक एक व्यक्ति का। लेकिन ये लोग कर रहे हैं, पहलवान एक पर्टिकुलर पहलवान ग्रुप के लिए कर रहा है। आंगनवाड़ी की मेरी बहनें आंगनवाड़ी के लिए कर रही हैं। हम जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। 141 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं। 141 करोड़ लोगों के हाथ में सीधी ताकत आए, हम इसके लिए कर रहे हैं। जो आपने बोला कि सीधी क्रांति के लिए आपको लगता है कि सरकार जो ऊपर इतने जिनके लिए आपने बोला भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनसे होता है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को जगह देंगे? लगता है आपको? जगह तो उनको देनी पड़ेगी। अगर हम लड़ रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, अगर वो नहीं जगह देते हैं तो उसके भी विकल्प लेके हम आए हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम आए हैं कुछ दिन हो हल्ला करेंगे और चले जाएंगे। जनता को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जनता को, पूरे देश को हम मैसेज देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि महापरिवर्तन जन आंदोलन का हिस्सा बनिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने हाथ में सीधी ताकत आए, उसके लिए आप महापरिवर्तन जन आंदोलन से जुड़िए। जब हम लोगों ने मिलकर पदयात्रा शुरू की, आज तक किसी भी पुलिस ने 9 राज्य में से एक ऐसा राज्य नहीं रहा जहां की पुलिस ने हमसे पूछा कि आप आंदोलन कर रहे हैं, कहां से निकले, कहां पहुंचे, आप किस हालत में हैं। हम बीमार भी हुए, हम फोन करते हैं एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस से कांटेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों? सेवाएं ध्वस्त हैं, व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। हमको दावे जो किए जाते हैं, ये डायल कीजिए, वो डायल, मेरे से बात कर ले। मैंने 9 राज्यों की पदयात्रा की है, ये मेरा 9वां राज्य है। हम एक जगह का उदाहरण वीडियो और लोगों से बात करा देते हैं। किस राज्य में आप पदयात्रा कर आए? बिहार से हमने शुरू किया, बिहार के बाद हम झारखंड आए, झारखंड से उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो गया, आपके पास जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं। ये दिल्ली में स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन महिलाओं के सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। हमने रात नक्सलियों के बीच भी बिताई, हमें ना सुरक्षा दी गई। हम एक दिन रास्ते में गिर गए थे, हमारे साथी को ट्रक वाले ने ठोक दिया था, झंडा को लगा, इनके हाथ को नहीं लगा। पुलिस कहाँ है? अगर हम मर जाते तो जवाबदारी कौन लेता? नक्सलियों के साथ आप रुके एक रात, तो कैसा, मतलब क्या सुरक्षा को लेकर कैसा? इन सरकारों से तो बेहतर लगा मुझे, इन मंत्रियों से तो बेहतर था वो। ऐसा क्यों? उसने मुझे सुरक्षा दी यार, रहने के लिए जगह दी। लेकिन नक्सलियों के लिए तो एक दिमाग में अलग ही छवि है, क्योंकि मैं भी झारखंड गई थी, लातेहार और भी सीटों के लिए लेकर लोगों के दिमाग में एक डर है कि यहाँ पर बम विस्फोट हो सकता है, किडनैपिंग हो जाती है, पैसे के लिए लूटपाट होती है। आप बोल रहे हैं कि वो सुरक्षित रहे आप उनके साथ? ऐसा मैं सुरक्षित थी। मैं किसी नक्सलवादी घटनाओं का और जो जिससे देश को हानि होती है, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मैं भूखी हूँ, आपने मुझे रोटी दिया है, तो मेरा फर्ज है कि मैं कहूँ कि मुझे इस मैडम ने रोटी दिया है।
तो इन सरकारों से तो वो नक्सली बेहतर थे। जो नक्सलियों का चेहरा दिखाया जाता है, आपको क्या लगता है वो पॉलिटिक्स है, राजनीति है? देखिए, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं उतना ज्यादा नक्सलिज्म पे नहीं जाऊंगी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा दी, हम इसलिए कह रहे हैं, हमें खाना दिया, हमको तकलीफ नहीं हुई। आपको तकलीफ नहीं दी? मुझे तकलीफ नहीं दी। वो सर कुछ कह रहे हैं कि नक्सलियों को नक्सली कौन बनाता है। सर मैं चाहती हूँ इधर आके जवाब दीजिए आप। इनका ही एक सवाल है कि नक्सलियों को नक्सली बनाता कौन है, तो ये खुद ही जवाब देंगे इस चीज का। हाँ जी बताइए, देखिए आप कहाँ से बोले जाना चाहते मेरा नाम जय सिंह राजपूत है, मैं बिहार से हूँ। हैं? और बताइए नक्सली का जो बता रहे थे। नक्सली को कैसे बनाया जाता है, कौन उनको फंडिंग करता है। अगर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी किया बिहार में, ठीक। आज शराब से छपड़ा में और बाकी वगैरह जगह पे 40-40 लोग मरते हैं जहरीली शराब पी के। तो शराब लाता कौन है? आप इस बात का मुझे जवाब दीजिए कि शराब जब बैंड है तो शराब स्टेट में कैसे आती है? कोई ब्यूरोक्रेट ही लाता है, कोई राजनेता या कोई बाहुबली जिसको पैसा कमाना है। तो जितना भी गलत काम है दुनिया में, ठीक है, इसका जो विस्तार होता है उसके पीछे राजनीतिक हथकंडा होता है, राजनीतिक लोग होते हैं। तो जिस प्रकार से ISIS को बनाया अमेरिका ने, उसी प्रकार से नक्सलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो ये राजनीति के लोग हैं, चाहे CPI का नाम लें, चाहे BJP को बोलें, तो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नक्सली को यूज किया जाता है। आज नक्सली का मामला बहुत उछल रहा है 2-3 दिन से कि इतने जवान मारे गए छत्तीसगढ़ में। क्यों हो रहा है? क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो अब नक्सली लोग भी पैसे वाले हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जिनके पास करोड़ों का रुपया है, करोड़ों की अरबों की संपत्ति है। तो उनको क्या है, बस चुनाव आया, 2-4 रोड उड़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद पैसा का सेटिंग होगा, पैसा मिलेगा। तो ये अब नक्सली भी जो है वो भी राजनीति करना शुरू कर दिया है। राजनीति ने ही उनको जन्म दिया, अब वो राजनीति सीख गए हैं। तो अब कोई नक्सलाइट नहीं है। मैं नक्सली से मिला हूँ, हम लोग आए पद यात्रा करते हुए नक्सली से मिले। हमें तो कोई नक्सली के लिए आपने स्पेशल फोर्स रखा हुआ है, स्पेशल पुलिस स्टेशन है मोती नाला में, चिल्पी घाटी के पास, सब कुछ है। वो कहते हैं कि हम नक्सली को रोज शूट आउट करते हैं, सब चीज करते हैं। कौन सा बड़ा मुद्दा है नक्सली? आपके पास एयरफोर्स है, नेवी है, इतना सारा डिफेंस सर्विसेज है, क्यों है? NSG कमांडो है। अरे एक दिन में लगा दो ना, कितना बड़ा जंगल है भाई, एक दिन में सर्च कर दो पूरा जंगल, मारो बम उड़ा दो सबको। तो इसको पैदा करना और इसको सेव करके रखना राजनीतिक लोगों का ही काम है। तो ये नक्सलिज्म कोई चीज नहीं है मेरे लिए। ये देश के ही नागरिक हैं और थोड़े से भटके हुए हैं, इनको राह पर लाना चाहिए। कई जगह आप देखिए, झारखंड में भी अभी कई नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सली के लिए आज स्कूल खुल रहे हैं, बड़े स्कूल खुल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो उनको फैसिलिटी दे रही है सरकार। मुख्य धारा में नक्सली आ रहे हैं, लेकिन सरकारें इनको वक्त पे राजनीति में उपयोग करती है। तो ये मेरा कहना है।